घर भी खुशियां नहीं मिलती हैं, तो आज से शुरू कर दे यह 11 टिप्स। राधे राधे दोस्तों। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा मिल सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तुशास्त्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। घर में खुशियां आती हैं और परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी रंगोली बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं, तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठे उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और दिन ब दिन अन्न धन बढ़ता रहेगा। इसके लिए खाना बनाते समय ही पहली रोटी गाय को निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। ऐसा ना कर सके तो कम से कम इनमें से किसी एक को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से एक को जरूर भोजन कराएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर सभी के घरों में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है। साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मेन गेट पर तुलसी के पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और कैरियर में धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। नंबर 5, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है, तो घर में मां लक्ष्मी के आने का रास्ता खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके बेकार सामान घर से बाहर निकाल दे। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे, तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करें। नंबर 6, अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं, तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाइए, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अपने बेडरूम में डूबता हुआ जहाज
महाभारत, युद्ध या हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगा रखे हैं, तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए इन्हें आज ही हटा दें। नंबर 7, झाड़ू ना लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूल कर भी झाड़ू ना लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही इसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर 9, नमक। नमक निगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है। अगर आप चाहें तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें, ताकि कोई उसे देख ना पाए। उससे घर में खुशियों का आगमन होगा और सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफी शुभ होता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है तो वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक माना गया है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 12, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठा किए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रहे कि किचन में कोई भी झूठन ना रखे। नंबर 14, दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले। इसीलिए अनाज का दान देना शुभ माना गया है। तब यह और अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज। अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मण और गरीबों को भोजन या अन्न दान दें, जिससे कि पुनः अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं। यह दान आपकी ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करता है। नंबर 15, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदल लें। खराब पड़ी मशीन या उपकरण कबाड़ के रूप में घर में रखने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और क्लेश बढ़ता है। घर के उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 16, कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। रुपए पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तरक्की होती है। नंबर 17, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसीलिए सुबह अपनी हथेलियों के दर्शन जरूर करें। नंबर 18,
सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पक्षी के दर्शन भी हो जाए तो यह सोने पे सुहागा होता है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आई हैं। इसका अर्थ यह भी है कि आज आपका दिन अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 19, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है। इसीलिए अगर आप सुबह सवेरे पहले अपने माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल होते हैं। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही अगर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा, हर काम में सफल होंगे और परिणाम आपके हक में आएगा। नंबर 20, ज्योतिष के अनुसार गृह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख सकते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव ना हो तो घर में कदम के पेड़ की छोटी शाखा रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में होने वाले क्लेश से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इससे घर में सुख शांति आएगी। नंबर 21, घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो वास्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र रखना शुभ होता है। इससे घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। यदि लाख कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो पूजा घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इनकी नियमित पूजा करें। तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबके ऊपर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।